हर घर में आज से 20 साल पहले जिला हेडक्वार्टर पर भी मैंने अपने इटावा में किसी के यहाँ रेफ्रिजरेटर ये एसी नहीं देखा। कहीं एक आध गाड़ी हुआ करती थी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और ग्वालियर किसी पेशेंट को ले जाना पड़े तो एक ठाकुर साहब थे, उनकी गाड़ी मांग के ले जाया करते थे। आज 20,000 गाड़ियां हैं। तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर रहे हैं, और ये संभव तो नहीं है, वरना अब हर आदमी की जिम्मेदारी तो बनती है। घर से 100 मीटर दूर भी जाएगा तो बिना गाड़ी में बैठे नहीं जा सकता। ये स्थिति हो गई। एक एक घर में 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। किसी न किसी दिन किसी न किसी गवर्नमेंट को ये पाबंदी लगानी पड़ेगी कि इससे ज्यादा पेट्रोल एक दिन के लिए नहीं मिल सकती। आप धन्यवाद। अगर ये 100 गाड़ियां रखिए अपने पास, यू विल हैव टू डू मेक राशनिंग फॉर इट, क्योंकि सारा तो हमारी इकोनॉमी खत्म हो ही जा रही है इस पेट्रोल और डीजल की वजह से। इंपोर्ट करते करते इतने बड़े पैमाने पे पैसा विदेशों में जा रहा है और अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, लग्जरी में खर्च हो रहा है। ये सारे कोशिशें करनी पड़ेंगी, प्रयास करना पड़ेगा, और किसी न किसी को ये जानते हुए भी कि चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन देश हित में इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे अगर हमें सरवाइव करना है तो, वरना बहुत खराब स्थिति आने वाली है। ग्लेशियर्स पिघलने लगे, गर्मियों में नदियों में पानी नहीं आएगा, सिंचाई के लिए नहरें उनसे निकलती हैं उनमें पानी नहीं होगा, फसलें नहीं हो पाएंगी सही। लोग कहते हैं कि 20 साल बाद दिल्ली में जमुना सूख जाएगी, या सिर्फ ये दिल्ली का जो पानी आता है घरों का उसका नाला बन के रह जाएगी। ये स्थिति है। नए किस्म के तमाम रोग जिनका नाम पहले किसी ने नहीं सुना था, इसकी वजह से, इन्हीं सब की वजह से हो रहा है। नई नई बीमारी, पुरानी बीमारियां थी, सबका इलाज था, सबकी दवाइयां थी, सबकी खोज कर ली गई थी। अब नया आता है, कोरोना आया तो पता चला वैक्सीन को डेवलप करने में इतना टाइम लगा, तब तक बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन वी डिड इट वेरी एफिशिएंटली। हमारे तो प्रश्न ये है, ये जो सारी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं उनको रोकना तो हमें ही होगा। माननीय मंत्री जी, एक तो आप ये कीजिए कि जो जंगल कट रहे हैं उन पर सख्ती से रोक लगाने की कोशिश कीजिए, सख्ती से, क्योंकि बहुत इतने बड़े माफिया हो गए हैं जंगल लकड़ी काटने वाले कि आज से 20 साल पहले उत्तराखंड में जहाँ गए, जहाँ इतने बड़े पैमाने पर टीक और इसके जंगल खड़े रहते थे, अब वो सब बेगड़े हो गए, सब कट गए धीरे धीरे। कि मैं एक बार फॉरेस्ट एनवायरनमेंट इसमें कमेटी में था, जोशी जी अध्यक्ष थे, मुरली मनोज जोशी। तो ये जो टेहरी डैम हुआ था, बना था जब, तो पेड़ बहुत डूबे, तो ये कहा गया कि नहीं, इतने पेड़ आपको लगाने पड़ेंगे दूसरी जगह आसपास। तो मैं एक बार झांसी की तरफ गया तो बोले कि ये प्लांटेशन जो है टेहरी की जगह यहाँ हो रहा है। मैंने उस कमेटी में पूछा कि जोशी जी मुझे ये पता चला है, तो जोशी ने सेक्रेटरी से पूछा, फॉरेस्ट जो वन विभाग के थे इस मंत्रालय, कि क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा सही। तो बोले टेहरी के बदले पेड़ झांसी में लगाओ तो यहाँ के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ने वाला, और वो भी कैसे लगते हैं। देखिए, यहाँ किसी पे दोषारोपण मैं नहीं करना चाहता हूँ। एवरीबडी, अगर कोई कहे कि साहब इसमें तो कुछ लोग दोषी हैं, तो सांस लेते हैं हम तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। हर आदमी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, लेकिन इसके बिना जिंदा भी तो नहीं रह सकता है। हम कहीं सांस मत लीजिए साहब, कार्बन डाइऑक्साइड हर आदमी एमिशन कर रहा है, तो कोई फिर सर्वाइव कैसे करेगा? तो वो तो एसेंशियल है, लेकिन पेड़ के नाम पर बबूल के दाने, हमारे चंबल के बीहड़ के ऊपर एक एयर कुछ गन होती है जिससे वो फायर करते हैं जंगल में, बीहड़ों में, रेविन्स में, और वो बीज जो है उसका जमीन में घुस जाता है, फिर वो उग आता है। वो सब बबूल के पेड़ होते हैं जो कोई काम के नहीं होते, न ज़्यादा उन्हें पत्ते होते हैं, जो ज़्यादा बड़े होते हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी मिले, तो नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं कि 5 रुपए का पेड़ था। हमने जोशी जी से कहा कि 5 रुपए में 1000 बबूल के बीज आते, और इन्होंने
5,000 पेड़ लगा दिए और 25,000 रुपया गवर्नमेंट से ले लिया। ये नहीं होना चाहिए।